हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम तिवारी। हमने पहले ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन देखा, फिर अपन ने पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा, फिर अपन ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा, फिर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा। अब हम देखेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी, मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का डायरेक्ट यूज हो रहा था। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा, एनर्जी का डायरेक्ट यूज नहीं होगा। कैसे यूज होगा यही डिटेल डिस्कशन करेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप में मैंने बताया था कि सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो क्या मैं बोल रहा हूं कि किसी और आयन के ग्रेडियंट की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, यानी इसका खुद से कोई लेना देना नहीं है कि अपने आयन का क्या हो रहा है, बस दूसरे के आयन जब ट्रांसफर होंगे उसकी मदद से जो एनर्जी रिलीज होगी उसके थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। अपहिल प्रोसेस है। अपहिल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि लो टू हाई ट्रांसफर होगा और एनर्जी का यूज होगा। कैरियर का यूज होगा, मैंने बताया कैरियर का यूज होगा। सेचुरेशन काइनेटिक होगा। ये चीजें अपन पहले भी डिस्कस कर सके, कैरियर क्या होता है और सेचुरेशन काइनेटिक क्या होता है। बिंग डॉक्टर की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो। अब बात करते हैं इसका एग्जांपल सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। पहला एग्जांपल है सबसे बढ़िया जीआईटी में। जीआईटी में मैं आपको अभी बता दूं कि ये जो है ये है एलिमेंट्री कैनाल की लेयर। ये मतलब ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। तो ये हो गई लेयर, ये ऐसी इधर भी होगी, दोनों साइड होंगी ये लेयर, ठीक है। तो इसका ये पार्ट कहलाएगा एपिकल मेम्ब्रेन और ये जो लेटरल में होगा ये कहलाएगा बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड है। अब देखो ये जो ल्यूमन होती है, ये ल्यूमन की हो गई सेल, यानी सॉरी ये लेयर है, लेयर की हो गई ये सेल। तो सेल के इधर क्या होगा? ईसीएफ। इधर क्या होगा? आईसीएफ। तो ईसीएफ और आईसीएफ के बीच यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। क्या काम करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। तो देखो मैंने पहले बताया था कि सेल से बाहर कौन जाएगा? सोडियम। और सेल के अंदर कौन आएगा? पोटेशियम। तो सेल के बाहर गया सोडियम, सेल के अंदर आया पोटेशियम। 3 सोडियम बाहर गए, 1 पोटेशियम अंदर आया। तो अंदर पॉजिटिव चार्ज की क्या हुई? कमी। यानी सोडियम की कहां हो गई कमी? लेयर पे। किसकी लेयर पे? एलिमेंट्री कैनाल की। सोडियम की हो गई कमी, तो सोडियम को लाना पड़ेगा ना। तो ये तो था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के चक्कर में किसकी कमी हो गई? सोडियम की। सोडियम की कमी हो गई ना, यहाँ पे एनर्जी भी कुछ बचेगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पे सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। तो किसमें एनर्जी यूज हुई? सोडियम पोटेशियम पंप पे। अभी सोडियम पोटेशियम पंप के कारण सोडियम की यहाँ पे कमी हुई। तो इस कमी को पूर्ति करने के लिए यहाँ पे एक और वो होगा तरीके से ट्रांसफर होगा। क्या तरीके से ट्रांसफर होगा कि एलिमेंट्री कैनाल से, एलिमेंट्री कैनाल में से क्या होगा? ग्लूकोज नॉर्मली ट्रांसफर होता है, नहीं सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल से सोडियम जाएगा अंदर लेयर में। किसके थ्रू जाएगा? फैसिलेटेड डिफ्यूजन। फैसिलेटेड डिफ्यूजन के थ्रू सोडियम कहाँ गया? इस लेयर के अंदर या इस सेल के अंदर। क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे किसकी कमी हो गई थी? सोडियम की। सोडियम की कमी क्यों हुई थी? क्योंकि 3 सोडियम बाहर आए थे और 2 पोटेशियम अंदर आए थे। तो भैया यहाँ पे तो अपन क्या डाल रहे थे? कमी हुई थी सोडियम की तो डाल रहे थे सोडियम, लेकिन सोडियम के साथ क्या ट्रांसफर हो गया? ग्लूकोज साथ में ट्रांसफर हो गया कि नहीं? तो मतलब इसका कोई रोल नहीं था, इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। मतलब अपन ने इसमें एनर्जी डायरेक्ट नहीं लगाई, ग्लूकोज ट्रांसफर में अपन ने एनर्जी डायरेक्ट नहीं लगाई तो अपन ने पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप में थी, इस कारण सोडियम की कमी हुई थी। सोडियम की कमी हुई तो डिफ्यूजन के थ्रू सोडियम अंदर आया था। अब तो उसी के थ्रू क्या साथ में आ गया? ग्लूकोज। मतलब एनर्जी लगाई नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट ये एनर्जी इसमें काम आ गई। तो यही क्या कहलाता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो है ना, मैंने ग्लूकोज और सोडियम का एक रिलेशन बताया है। मैंने कुल मिला के मैं ये इसमें ये कहना चाहता हूं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि सोडियम के साथ ग्लूकोज का ट्रांसफर होगा, या मैं ये भी कह सकता हूं कि ग्लूकोज के साथ सोडियम का ट्रांसफर होगा एलिमेंट्री कैनाल से इस लेयर में। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप का एक बेस्ट एग्जाम्पल है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल क्या मैं बताता हूं। जैसे ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल, ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल। अब मैंने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल से ये जो लेयर है इस पे कैसे ट्रांसफर होगा। मैंने बताया कि सोडियम भी ट्रांसफर होगा और सोडियम के साथ क्या ट्रांसफर होगा? ग्लूकोज। मैंने बताया कि मतलब सोडियम ट्रांसफर हो रहा तो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज हुआ तो सोडियम होगा, दोनों होंगे। यही कहलाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन ट्रांसपोर्ट के चक्कर में अब क्या होता है कि ये तुम्हें डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी ये हो रही है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो डिहाइड्रेशन। ये तुम ग्लूकोज ले लो, तो ये तुमने ले लिया ग्लूकोज, तो यहाँ पे ग्लूकोज के साथ क्या ट्रांसफर हो जाएगा? साथ में जितना ग्लूकोज लोगे तो ग्लूकोज तो ट्रांसफर होगा, तो ग्लूकोज के साथ और क्या ट्रांसफर हो रहा है?
सोडियम, मतलब नमक जो यहाँ था वो यहाँ से खींच के यहाँ आ रहा, तो यहाँ नमक की कमी हो रही कि नहीं हो रही। अब ये तुमने ग्लूकोज नहीं लिया, सिर्फ नमक ले रहे हो, तो नमक ले रहे हो तो नमक के साथ क्या जाएगा, ग्लूकोज भी तो एब्जॉर्ब होगा। तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा था, यहाँ पे किसकी कमी हो रही है, शुगर की। तो शुगर की कमी हो गई तो यहाँ से क्या होगा, लेयर से आ जाएगा अंदर पानी, और पानी से तुम्हारा डिहाइड्रेशन और हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसलिए एक बनाया गया ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये जो बनाया था, इसमें सोडियम और ग्लूकोज की जो मात्रा है यानी क्वांटिटी है वो एकदम इक्वल प्रोपोर्शन में रखी जाती है। यानी जितना ग्लूकोज दोगे, जब तुम्हारे बॉडी में कमी ग्लूकोज की है तो ग्लूकोज जितना दोगे उतना तो एब्जॉर्ब होगा, उसके साथ सोडियम भी हो रहा था, अपन सोडियम दे रहे हैं एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसलिए ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन में नमक और शक्कर दोनों बराबर मात्रा में होती है, इसलिए घर पे ना बनाएं। अब बात करते हैं इसका दूसरा एग्जांपल है पीसीटी। पीसीटी में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है, तो वही कि मतलब दो चीजें ट्रांसफर होती हैं, कुल मिला के मेन है सोडियम। सोडियम की जहां कमी होगी तो सोडियम होगा ट्रांसफर, तो सोडियम के साथ एक आइटम और ट्रांसफर होगा। तो पीसीटी किसका पार्ट होता है तब ये नहीं बताऊंगा मैं, पीसीटी किसका पार्ट होता है ये समझ जाओ। पीसीटी यूरिनरी सिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ये पार्ट कहलाता है पीसीटी। इसको बाउमन कैप्सूल कहते हैं, क्या कहते हैं, बाउमन कैप्सूल, बीसी, कुछ और नहीं समझना इसको, बाउमन कैप्सूल ही होता है ये। देखो यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है, ट्रांसफर, तो सोडियम के साथ क्या निकल रहा है, ग्लूकोज। यहाँ पे सोडियम का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या निकल रहा है, अमीनो एसिड। सोडियम का ट्रांसफर के साथ क्या निकल रहा है, फॉस्फेट। यानी सोडियम के साथ एक आइटम ऐसा है जो साथ में निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब देखो एक चीज इसमें और कॉमन है कि ये एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है। सोडियम बाहर जा रहा है तो ग्लूकोज भी बाहर जा रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है तो अमीनो एसिड भी बाहर जा रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है तो फॉस्फेट भी बाहर जा रहा है। यानी डायरेक्शन क्या है, इनकी सेप और क्या ट्रांसफर कितनी चीजें हो रही हैं, दो चीजें, तो इसको कहेंगे सिम्पोर्ट। क्या कहेंगे इसको, सिम्पोर्ट। उसके बाद एक यहाँ पे पीसीटी पे एक एक्सेप्शन एग्जांपल क्या है कि सोडियम यदि बाहर जाता है तो हाइड्रोजन अंदर आता है चार्ज को मेंटेन करने के लिए। ये यूरिन फॉर्मेशन में आप डिटेल में पढ़ोगे कौन अंदर जाता है कौन बाहर जाता है, बस मैं अभी ये बता रहा हूँ कि सोडियम तो बाहर निकलता ही है पीसीटी में। और इसमें ये याद रखना है कि सोडियम बाहर निकलता है, यूरिन फॉर्मेशन में सोडियम पीसीटी से बाहर निकलता है। सिर्फ क्या होता है, सोडियम पीसीटी से बाहर निकलता है। तो सोडियम हर जगह बाहर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अंदर जा रहा है। तो ये सोडियम और पोटेशियम का जो चेंज है या ट्रांसपोर्ट है, इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, एंटीपोड। तो ये एग्जांपल है पीसीटी। इसके बाद एक और एग्जांपल है, छोटा सा बढ़िया एग्जांपल है किसका, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। देखो कैसे, सोडियम और कैल्शियम की डायरेक्शन होती है अलग अलग और दोनों ट्रांसफर होंगे ही, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक के साथ एक होगा ही, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सचेंजर। तो थैंक यू एवरीवन, यहां से खत्म होता है आपका एक्सचेंज थ्रू सेल मेम्ब्रेन।